सर्वज्ञ श्री चक्रवर्ती स्वामी की जीव का स्वरूप वीडियो नंबर 10 ये आप देख लीजिए। इसमें परमेश्वर के साथ के मैंने 3 सूत्र भी लिखे हैं, 4 बाकी कुछ सूत्र हो गए हैं, बाकी उदाहरण के सूत्र भी हैं जीव और परमेश्वर के साथ। वो चैप्टर बहुत लंबा है, तो आपको मैं सिर्फ पढ़ा दूंगा, अभी बता दूंगा कि ये प्रोसेस क्या है। तो अभी जो प्रोसेस हम देख रहे हैं वो अभी ये है कि जीव का जीव के साथ रिलेशन क्या है, जीव का देवता के साथ रिलेशन क्या है, जीव का परमेश्वर के साथ रिलेशन क्या है। दंडो प्रणाम जी। तो अभी हम देखते हैं, हमने अभी तक देखा जीव की प्रॉपर्टीज, जीव के साथ संबंध, जीव का देवता के साथ संबंध कैसा है, रिलेशन क्या है। अब आ रहे हैं जीव का परमेश्वर के साथ कैसा है। उसमें 3 ही मैंने लिखे अभी, इसमें सारा उदाहरण प्रकरण आ जाएगा। ठीक है जी। तो मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, लिखवा नहीं रहा, क्योंकि हमें ये चैप्टर खत्म करना आज। वीडियो नंबर 10 है ये जीव के सारे में। अब ये चारों सूत्र लिख लीजिए। जीव आनी बांधावे आनी सोड़ावे। जीव बंधन लगाता है और बंधन लगाता है और छुड़ा देता है। जीव और बंधन लगाता है और छुड़ा देता है। जीव और बंधन लगाता है और छुड़ा देता है। सबसे पहला जो बंधन था वो था चैतन्य महम जीवन जन्म बोल लीजिए। वहां पे संलग्न का जो बंधन है सबसे बड़ा है। पहले आप सूत्र लिख लीजिए, क्योंकि सबका ध्यान जो है थोड़ा सा एक ही करके लिख लो ना। एक एक सूत्र लिखते जाओ। आप सारे इकट्ठे क्यों लिख रहे हो? एक एक समझा रहा हूँ, एक एक लिखते जाओ तो समझ लीजिए साथ साथ में। सारे इकट्ठे बाद में भी लिख सकते हो आप, क्योंकि टाइम कम है। जीव आनी बांधावे आनी सोड़ावे, इसका मतलब क्या है? जीव आनी यानी और बंधन लगाता है, कुछ नए और बंधन लगाता है, कुछ पुराने बंधन छुड़ाता है। एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए तैयार हो जाती है। तो सबसे पहली जो हमारा बंधन लगा वो है संलग्न का बंधन, माया का अंश लगा, सबसे पहला बंधन है। तो सबसे आखिर में छूटेगा जो पिछला सूत्र आया 30 नंबर, जीवाचा मोक्षी चैतन्य मोक्ष। सबसे पहला बंधन जो हमारे को लगा वो लगा संलग्न का, आत्मा का, और सबसे आखिर में वो छूटेगा। वो कह रहे हैं कि हम जब सृष्टि में आ गए, ये बातें किसकी चल रही हैं? जब जीव सृष्टि में लाया गया, तो ये उसके रूल्स हैं। जीव आता है, जीव को पहला बंधन लग गया, विश्व हम तक आ गया, चैतन्य में हम करते करते आते आते मनुष्य तक, यक्षिणी तक के उसने लगा लिए। अब वो क्या करेगा? नए बंधन लगाएगा। संबंध, मेरे संबंधी, हाँ मेरे संबंधी, अच्छी तरह से बंधन है तुम्हारा मेरा, आजा जब भी पाला थोड़ी जी, अलग ना आ जा मेरे से, दूर दूर क्यों रहता है तू? अपन इकट्ठे रवांगे, महफिल जमेगी, सजाते सजाते हैं ना। तू भी पीता है, मैं भी पीता हूँ, शाम को बैठेंगे चोर चोर सजाते। मुसेरे भाई, जी मुसेरे भाई है ना। कल मुझे समझा रहा था, मैं हमने बड़ा ये किया वो किया, मैं हंस रहा था। मैं कहा जीव सजाते हैं और क्या है, हमारी बनती नहीं थी जी उनके साथ, तो इनके साथ ही बनती थी। नो प्रॉब्लम, नॉर्मल फीचर है जीव के ये वाले हमारे लिए। वो करता क्या है? और बंधन लगाता है, पुराने नए संबंधी बनाता है, पुराने छोड़ देता है। स्कूल वाले फ्रेंड कहाँ गए? तब तो उसके बिना रोटी नहीं खाते थे। कॉलेज वाली सहेलियां कहाँ गई जिसे बंक मारे थे? नाम भी भूल गए हैं। अब नए फ्रेंड बन गए, पुराने भूल गए। नए नए बंधन जोड़ता है, पुराने पुराने बंधन खोलता है, छोड़ता है। नए नए कर्म करता है, पुराने पुराने कर्म भी बंधन है ना। छोड़ना, सोड़ावे यानी छुटाना, छुटावे बोलो, सोड़ाने, सोड़ना, सोड़ुंडिया, मराठी में छोड़ना बोलता है।
सोड़ावे, सोड़ है, सा है शब्द, हम हिच्छा बोल देते हैं प्रोनाउंसिएशन में, है हमारा भी सा ही, चलो जो भी है। छुड़ाना, हम लोग नए नए कर्म करते हैं, पुराने कर्म भुगतते हैं, नए कर्म करते हैं, पुराने भुगतते हैं। चलता जाएगा, बहुत खुश हो रहा, सृष्टि चलती रहेगी, है ना। सृष्टि नाश नहीं होना चाहिए, सृष्टि चलती रहनी चाहिए, है। सृष्टि में कुछ नहीं होना चाहिए, कोरोना भी नहीं आना चाहिए, भूकंप भी नहीं आना चाहिए ना, सृष्टि चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए ना, सही बात है ना। बंधन लगाते जाओ, छोड़ते जाओ, बंधन लगाते जाओ, छोड़ते जाओ। कभी मनुष्य शरीर का बंधन, स्त्री देह का बंधन, पुरुष देह का बंधन, 84 लाख शरीरों के बंधन, बंधन ही है, वो भुगते जाओगे। फिर नए फिर मनुष्य आया ना, कल चार्ट बनाया था, स्वर्ग नरक कर्म भूमि मोक्ष वाला, तो वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, सृष्टि चलती जाएगी। मेट्रो में घूमेंगे, बुलेट ट्रेन बन रही है, तब तक मरना नहीं है। बुलेट ट्रेन की यात्रा करें, स्पेस एक्स वाले लेके जा रहे हैं अंतरिक्ष में। हाँ, कितने करोड़ रुपया? 240 करोड़ रुपया गए ना बंदे, 240 करोड़ रुपया टिकट है। हाँ चलो चले 3 दिन के लिए अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, चला पिक्चर बना रहे हैं हम। 240 कितने 200 कितने करोड़, 100 नहीं नहीं देखते नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं, कॉस्मिक नहीं दिखते हैं। वो बुलेट प्रूफ है ना, जहाज बुलेट प्रूफ है, वो चला आंधियां नहीं आएगी। कितने करोड़ रुपए की टिकट है, वो जा रहे हैं आजकल अमीर लोग। वो घूमा है 4 जने फुल टेम्पे में 15 दिन पहले, मैं देखा था उनको। करोड़ों रुपए की टिकट है वो, अमेजोन वाला और वो दूसरा एलन मस्क, दोनों ने कंपनियां खोल दी हैं। टूरिज्म यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे टूरिज्म खोल दी उन्होंने तो। वो लोग जाएंगे, हम भी यहाँ लगा लेंगे छत पे जहाज, घूम के आया करेंगे। संभव चीज संभव हो गई, कितना फर्स्ट टूर गया, फुल नॉन साइंटिफिक एस्ट्रोनॉट्स का टूर गया अभी। ज्यादा जो पहली बार 96 जब मोबाइल आया था, लोगों को पता था मोबाइल में बात करते। चलिए आगे चलते हैं। जीव आनी बंधावे आनी सोड़ावे, ऐसा जीवा श्रभु प्रभु मोकलीती तरी मोकलीती, भाई पूरा लिखा नहीं। ऐसे जीवों को अगर कि गोविंद प्रभु महाराज जैसे अवतार बंधनों से अविद्या से मुक्त करें तभी मुक्त हो सकते हैं, वरना मोकलीती तरी मोकलती, ऐसा है। तरी मोकलती, हाँ, मोकलती का मतलब मुक्त करेंगे तो तभी मुक्त होंगे। जीव आनी बांधावे आनी सोड़ावे, ऐसे जीवों को श्री प्रभु बाबा अविद्या बंधनों से मुक्त करेंगे तभी वो मुक्त। श्री प्रभु बाबा यानी श्री प्रभु बाबा जैसे अवतार, ये तो उभयदर्शी नहीं, अविद्या बंधन की बात, ये एग्जाम्पल एक रेफरेंस दिया हुआ है, वर्ड नहीं भावार्थ है, शब्दार्थ नहीं लेना यहाँ पे। श्री प्रभु बाबा मतलब श्री प्रभु बाबा जैसे अवतार जो अविद्या के बंधन तोड़ते हैं, वो अविद्या बंधन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेफरिंग टू हिम। जीव बंधन लगाता है छोड़ता है, जो बंधन लगाता है छोड़ता है। कहते ऐसे जो जीव है जो बंधन लगाते हैं छोड़ते हैं, इनको श्री प्रभु बाबा जैसे अवतार यानी अविद्या छेद करने वाले अवतार जो हैं, उनकी अविद्या का छेद करें तभी वो मुक्त होंगे बंधन से, और छोड़ने परमानेंट मुक्ति तभी मिलेगी जब उनकी अविद्या का अलग हो जाएगा। ठीक है जी, शॉर्ट में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ज्यादा वचन नहीं ले रहा, ज्यादा सूत्र नहीं ले रहा। हम हमारी बात अविद्या पे चल रही थी बेसिकली, प्रॉब्लम सारी अविद्या से थी। यानी वो मैंने ये बता दिया, ब्रह्म विद्या तब जीवाचा मोक्षी परमेश्वर कृति जीव विद्या चे भाग ब्रह्म विद्या वांचो नहीं ना सुटे, वो सारा चीज हो गया। शॉर्ट में यहाँ बता दिया, इसमें उदाहरण आ गया, उभयदर्शी उदाहरण प्रकरण पूरा आ गया कि सूत्र के अंदर, कहानी खत्म। ठीक है, इसमें पूरा सूत्र में सब कुछ आ गया। परमेश्वर ने ज्ञान भी दिया, उसने अनुसार कपड़े भी डाले, वचन पालन भी किया, उसको अपरोक्ष ज्ञान भी हुआ, उसके कर्मों का नाश भी हुआ, उसने सामान्य ज्ञान भी हुआ, उसने मलों का नाश भी किया, उसने विशेष ज्ञान हो गया। विशेष ज्ञान होने पर उसकी अविद्या का नाश होगा। तो यहाँ पे हमारा मेन जो एफर्ट है वो अविद्या के ऊपर है।
बाकी प्रक्रिया उदाहरण में आप पढ़ लेना, पढ़ी हुई है आप लोगों ने, स्टेप 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 स्टेप। जीवाचा मोक्षी बंद मोक्षी परमेश्वर क्रीडती, ये सूत्र हमने पढ़ लिया हुआ है जीवा परसों, जीवाचा एक दिन तीसरी क्लास पहले। तो आज उसका कंक्लूजन है ये, सिर्फ उसको याद रखना आपने, इसका कोरिलेशन है। यानी परमानेंट जो जब तक हमारी अविद्या का अलग नहीं होती तब तक हम फाइनली फ्री नहीं हो सकते। यानी मोक्ष मुक्ति नहीं होगी, कहने का मतलब ये है। मोकलती यानी फ्री होना, फ्री हो जाना, बंधनों से फ्री होना। कर्म भी तो बंधन है ना। कहते मैंने बड़े अच्छे कर्म किए जी, मैंने पुण्य रूप कर्म किया, महात्मा जी मैंने बहुत दान किया। मैं किया तो कर्म ही ना, पुण्य भी भुगतना पड़ेगा। अब वो कहते हैं ऐसे जीवों का जब बंधन छूट जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? हंस। जीव क्या बन गया? फिर वो क्या करता है? वो परमहंस के पास जाएगा, वो जीव हंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और परमहंस वो है जीव हंस, पर परमहंस नहीं बनेगा। जीव हंस बनेगा पर परमहंस नहीं बनेगा। परमहंस तो एक ही रहेगा। इसलिए ये सूत्र है कि अगर आपके पूरा अविद्या छेद हो जाएगी, जीव की जब अविद्या छेद हो जाएगी तो वो क्या बनेगा? तब भी हंस, हम हंस बन जाएंगे। उदाहरण दिया ये, एक बोल दो चीजें क्या? ये दो बातें नहीं होती, क्या नहीं? हाँ, माया और कृपा शक्ति नहीं देते, बस बाकी सब हो जाएगा। तो परमेश्वर नहीं आएगा उसके पास। हाँ, माया शक्ति और कृपा शक्ति नहीं करते, बाकी सकले शक्ति। सारा उदाहरण प्रक्रिया आप सारे सूत्र में इस 31 वाले में समझ जाओ। आपने पढ़ा हुआ है, अंडरस्टैंड करो, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हंस सेट पार ले, हम 100 प्रमाण के रहेंगे, वो अनंत रहेंगे। वो हमारी समृद्धि नहीं है कि हम परम बन सके। हमारा विकास ही 100 प्रमाण का। आप ये मत समझना कि हमारा विकास 100 प्रमाण से ऊपर हो जाएगा, ये गलतफहमी मत रहना। हमारी लिमिटेशन है। यानी 100 प्रमाण जो है हम वो अज्ञान से निकल जाएंगे और परमेश्वर जैसे प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज हमारे अंदर आ जाएंगी। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है वो हम आगे जब परमेश्वर का चैप्टर पढ़ेंगे। निराकार परमेश्वर का है, साकार परमेश्वर यानी अव्यक्त परमेश्वर का, व्यक्त परमेश्वर के बारे में नहीं। अवतारों जैसे नहीं बनेंगे हम, जो निराकार इसको कहते हो आप, या अव्यक्त है, वो निर्वचन में जो आया है उसके जैसे बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे, क्या है वो जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे, राइट। फिलहाल के लिए इतना जीव का टॉपिक चल रहा है तो इतना हम बन जाएंगे, जीव बन जाएगा। प्रक्रिया सारी आपने उदाहरण में पढ़ ली। आचार प्रकरण, आचार मालिका प्रकरण, आज्ञा पालन, ये सारी बातें जब आएंगी, यानी आपको हम हंस कैसे बन सकते हैं इसका टॉपिक बाद में आएगा, ठीक है। हमने हंस कैसे बनेंगे तो वो हमका टॉपिक जो है आचार मालिका के जब बातें आएंगी। यानी अभी तो ये चलेगा, जीव चलेगा, देवता चलेगा, प्रपंच चलेगा, परमेश्वर निराकार चलेगा, परमेश्वर साकार चलेगा, कर्मों की थ्योरी आएगी, फिर उसके बाद आएगा ये सब जो बाकी के विद्या मार्ग वगैरह, ये जो अगर हम छोड़ देंगे इसका कोई हमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। पढ़ना तो वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया जीव हंस परमेश्वर हंस। तो एक सूत्र 2 यहाँ पे रह गए हैं, इससे कोरिलेशन नहीं है परमेश्वर के साथ, फिर भी है। कहते हैं जीव के पास सामग्री हुई, जीवी सामग्री असली तरी ईश्वरी प्रयोगा नाम चैसे का यसे। अगर हमें हंस बनना है, तो आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको हंस बनना है तो आपके पास जो भी है वो ईश्वर के उपयोग में नहीं आ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीव के पास कोई भी सामग्री हो, जड़ या चेतन, या कोई क्वालिटी हो, या सामग्री क्वालिटी को बोला गया है, इनबिल्ट क्वालिटी। सामग्री हम कहते हैं ना, हवन सामग्री। सामग्री में सब कुछ आ जाएगा, आपकी कुशलता, आपकी नॉलेज, आपकी सेवा भाव, सब कुछ आ जाएगा। उसमें सेवा बड़ी है, सेवा भाव बहुत है, वो दान बहुत करता है, ये सारी सामग्री में आ जाएगा। वो भजन बहुत सोने बोलती है, ये भी सामग्री है। वो बाजा बहुत सोना बजाती है, ये भी सामग्री है। वो तीर्थ कराता है, ये भी सामग्री है। वो पोथी पढ़ाता है, ये भी सामग्री है। वो बुजुर्गों को लेके जाता है, वो भी सामग्री है। वो सस्ती चीज ला के देता है, ये भी सामग्री है। ईश्वर के निमित्त जो भी कार्य, तुम्हारे पास जो सामग्री है,
इंडिविजुअल तुम दुनिया का करते हो ना, संसार का करते हो ना, वो रोटी को चोची तो कहते नहीं आप, बड़ी समझदारी से चलते हो ना, रुपया रुपया बचा के। ऑल द थिंग्स, आप सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, डायरेक्टर हो, आप सब कुछ जो भी आपके पास है, जीव के पास सामग्री असली यानी है, तो क्या ईश्वर के उपयोग में नहीं आ सकती? ऐसा कुछ भी नहीं है। जीव के पास सामग्री है तो ईश्वर के उपयोग में ना आए, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। मार्गों में कहते ये चाहिए, कहते दे जाओ, सब लग जाता है मार्गों में, सब कुछ लग जाता है। सुना है कि नहीं? और ये कहानी है, जो मर्जी दे, टूटा पज्जा टंगा नीला सब काम आ जाता है, वो काम में ले आते हैं, उनको सब स्क्रैप बंदे भी चल जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो चीज हम यूज नहीं कर रहे, अच्छी नहीं है, वो आगे वो आपकी सोच है। देते हैं सारे फटिया नोट सारा पढ़ा दे, सब चलाते हैं, मानव सब चला देते हैं। हाँ जी, बुद्धू बनाने की गल नहीं है ये। क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने रिश्तेदारों को वो चीज देंगे? अपने बच्चों को दोगे? अपने पति को दोगे क्या? वही तो मैं पूछ रही ना, जो हम उपयोग में नहीं, हम कहेंगे हम महात्मा को क्यों दें, तो यूज वो आपका विवेक है, वो आपका विवेक है। चकल स्वामी वाले को सड़े हुए बैंगन दिए, उन्होंने यूज कर लिए, तकनीक है उनके पास। हाँ जी, वैसे मिलेगा, कहानी खत्म हो। वही तो आगे जो मिलेगा वो बात अलग है, उसमें आपकी चॉइस है। लेकिन कहानी क्या है, परमेश्वर सम है, वो इस चीज को भला बुरा नहीं समझते। जो तो असली सच्चा ज्ञानी होगा वो कहेगा कोई बात नहीं, जो है उसके पास आने दो, कम से कम जीव ईश्वर अर्चन कुछ तो घड़ रहा है। वो कहाँ विवेक करेगा? वो दूसरे सूत्र में विवेक करेगा। ये कहाँ सूत्र लिखा हुआ है हमें भी जो महात्मा को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? सूत्र है कोई इसके बारे में? नहीं ऐसे ही प्रवचन में सुना। हाँ, प्रवचन में सुना था ना। ऐसे तो कुछ नहीं। प्रवचन का प्रकर्षण बताया ना आपको। पर जो सही ज्ञानी होगा, आचरता ज्ञानी, वो कभी नहीं कहेगा, वो कहेगा चलो कोई नहीं, जीव जीवार्चन घड़े, ये सारे रिश्तेदारों को अपने बढ़िया बढ़िया चीजें दे आएंगे, परंतु कृष्ण अर्पण नहीं करता, चल कुछ नहीं सड़ा आम भी दे दे, कुछ तो दे, कुछ तो उपयोग में आएगा, कुछ तो चाल क्रिया बढ़ेगी। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ, ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, हाँ, ਇੱਥੇ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ वन वे ट्रैफिक है। हाँ, नहीं वन वे नहीं है। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ देखो, ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, वो ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਣੇ ਦੇ ਗਿਆ, हाँ हाँ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿਆ। तो आपका कहने का मतलब ना से कुछ तो किया। एक्चुअल में हमारी सोच क्या होती है, ना करने से कुछ तो करते हैं। आपके पास नया पंखा पड़ा है, यूज नहीं हो रहा, आपने 2 साल चलाया, बस कर दो। अगर वहाँ पे यूज हो रहा है तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। क्या बुराई है? तो हमारे साथ सारे पुराने लगे हुए हैं। मतलब खराब चीज हुई है। हमारे वहाँ पे 7 पंखे बंदे ने घर में से उतारे, अपनी कोठी में नए लगाए, कहता है वहाँ पे पुराने पड़े हैं, मैं कहा ले आओ, हाँ, वही तो हमने लगाए हैं, त्यागी है वो लोग। हमने लगाए हैं, रात को दिन चलते हुए दिए चल अगले ने यूज नहीं किए। अगला कहता मैं पैसे खरीद सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, तो ले ले भैया। हमने कहा भैया हमारे पास पंखे ही नहीं है, लगा दो। हवा चाहिए बस। नहीं, फिर ऐसे मन में नहीं आता कई बार कि हम तो नहीं लगा के बैठे वहाँ। वो आपका खुद का खुद की सोच है, वो अलग विषय है। आप कितना अफोर्ड कर सकते हो? हाँ जी, फैक्टर्स दादा तो इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं ना। हम उठ चुके हैं। वो आचरता ज्ञानी शब्द बोल रहा, आचरता ज्ञानी। एक खाली ज्ञानी होता है, एक आचरता ज्ञानी होता है। आगे चलते हैं, जीव उपाधि शोभे। टाइम हो रहा है। कहते हैं जीव जो है उपाधि से अट्रैक्ट होता है। वो मिनिस्टर साहब आ गए, फलाना बाबा जी आ गए, गद्दी बिछाओ, दौड़ी दौड़ो, दादा हमें तो कुछ पूछता ही नहीं है, दादा सो जाने पता आके बाकी लोग स्टेशन ते लैन जाएंगे, टिकटा पहले बुक कराएंगे, एसी दियां, बाई ईयर दियां। दादा को मनती कोई नहीं हैगी ना, आगे पीछे चेले नहीं। आगे चेले को पटकर बिछाने वाला कोई नहीं, दादा अपने आप बैठ चुके मेट्रो घूम के वो आए। ध्यान ही नहीं चला। वो फालतू है नहीं। सत्य है, कटु सत्य है। मोबाइल नहीं है। हाँ? कटु सत्य है। तो हाँ जी। मिलेगी ना। कैसे?
हाँ बस वो उपाधि से शोभित होते हैं। तो ये उपाधि इसलिए ली जाती है कि पप्पटाधिष्ठित मादाचार्य फलाने बाबा जी मैं समंती से शोभित वायन हूँ। तो क्योंकि सामने वाले जीव जो है उपाधि से शोभते हैं। उसके बाद आपके पास एमएलए आ जाए, एमपी आ जाए, डॉक्टर साहब आ गए, फलाना साहब आ गए, ये सारी उपाधियाँ जो दी जाती हैं, भारत रत्न उपाधि, ये उपाधि, वो उपाधि, मरणोपरांत, जिंदोपरांत, सब उससे दूसरे वाले अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। वाह, आपको पता कितने बड़े हैं? मैं कितने बड़े ने? बहुत बड़े बाबा जी हैं वो, दुनियादारी में तो हजार लाखों लोग दादा जी उन्होंने प्रवचन दे विच आप गए कभी वहां पे? मैं कहा अच्छा बताते क्या? कुछ नहीं, जिंदगी की बातें बताते हैं, जीना कैसे चाहिए। मैं तो किताब में भी लिखी हुई है। पर 2 लाख बंदा मैंने देखा बाबा जी 4 लाख रुपया लेंदे ने आन दा स्टेज ते घर नहीं जाते है। हाँ ऐसे बाबा जी होने चाहिए जो 4 लाख रुपया लेके जाए आधा घंटा बोलने का। मैं क्वालिटी है, 1.5 लाख की घड़ी डालते हैं बाबा जी। आप थोड़े घड़ी है नहीं दादा जी, तुम वो बाबा जी असली है। ओ बाबा जी आप मैं तो गुरु करना हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ जीव उपाधि शोभे, प्रॉपर्टी जीव की है ना, जीव उपाधि शोभे ना। मोदी आएगा तो तुसी नहीं जाओगे बाहर, वो थोड़ी देर लोगे, देखा के तो जरूर है। शादी की जय जयकार, फीस लगाओ। मैं जीव नहीं हूँ, शादी की जय जयकार। वो ऊपर हो गए जी से। मैं जीव नहीं रहा हूँ, बदल रहा हूँ। जीव और ईश्वर के बीच में आने की कोशिश। 18 साल हो गए पढ़ते हैं हमें कुछ जो चैनल सब्सक्राइब कराते हैं हमें YouTube का, उसमें फीस लगा देते हैं। हाँ वो भी क्या है? नहीं वो ऐसा नहीं है, वो कुछ अलग बात है। जीव उपाधि शोभे, ठीक है। तो हम जीव जो है उपाधि से शोभित होते हैं, चाहिए ये बात। हमें शोभित नहीं होना है, दिखावा नहीं देखना किसी का। पद की प्रतिष्ठा, पद की प्रतिष्ठा होती है, मैं ये नहीं कह रहा, पर ठीक है नॉर्मल लो, ओवर रिएक्ट नहीं करना। दादाजी एक सुना भी था ना, राष्ट्रपति जी आए थे तो वो हमारे हाँ वो नहीं उठा। ये आपको बता देता हूँ मैं, ये आपको बता देता हूँ सच्चाई कहानी। दिल्ली में था अखिल हिंदू विश्व सम्मेलन, तो गगन विहार वाले बंडेरा वाले बाबा जी को कोई ले गया, वहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह जी आए। तो यहाँ दिल्ली की बात है, कोई ले गया तो चलो हिंदू धर्म सम्मेलन है, तो वो सारे उनको पीछे बिठाया, कहते मैं पीछे को बैठे मुझे आगे बिठाओ। सारे कहते सारे ज्ञानी जैल सिंह सारे उठ गए, वो नहीं उठे। कहते वो राजा जिस देश का, वो उस देश का मैं ईश्वर का भगत हूँ। पुराने जमाने में राजगुरु को मान्यता देते थे राजा लोग, कहते मैं तो नहीं उठूंगा, उनके आगे झुकते थे, इसलिए वो राजा अच्छे थे, बात सुनते थे। कहते जैसे राजा वैसा प्रजा, ऐसे कहावत नहीं बनी। राजा गलत करेगा तो प्रजा को उसका फल भुगतना पड़ेगा। ये कहानियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें उपाधि से अट्रैक्ट, देखो कोई 5 साल के लिए बनता है, जितने भी एमएलए एमपी हैं 5 साल के लिए बनते हैं। सर्कल उनका कितना है? 60 का, 60 महीने, 60 सेकंड की घड़ी होती है ना, तो 60 महीने के लिए वो बनते हैं बस। 60 लाख साल जैसे है ना, वैसा भी बंद नहीं हुई क्लास, ठीक है। अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। अब यहाँ पर हमने क्या देखा? जीव, हंस, परमेश्वर। डले 10 मिनट के लिए आया, कंक्लूजन होने लगा, बाद में करो सब बाजार खाने का। क्या ध्यान लगा हुआ समझ नहीं आती। 5 मिनट के लिए आ जाओ आप तो दोनों जनिया। क्या ध्यान है उसमें? ये कंक्लूजन होने लगा फाइनल। हमारा मेन सूत्र यहाँ पर क्या है कि हमें हंस बनना है, तो उसके बाद हमारे लिए कुछ भी है हमारे पास सामग्री में, जड़ सामग्री, द्रव्य सामग्री, शरीर की सामग्री, शरीर दिमाग की सामग्री, वाचा की सामग्री, कोई भी सामग्री है, कोई भी, मगर पैसा ही है, चाहे पैसा भी हर एक के पास नहीं होता, देने का दिल भी नहीं होता, कोई भी सामग्री हमारे पास, अगर हमें हंस बनना है तो सब ईश्वर के उपयोग में आना चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे किसी को पैसा नहीं देना, मैंने घर बार में सारा पैसा छोड़ दिया कि मैं फलाने मात, उसमें मना किया है ईश्वर ने कि तुम पैसा लेके बांटोगे तो वंशकत्व का दोष लगता है, इसलिए पैसे का त्याग कर दो, अपने लिए होना चाहिए।
क्योंकि प्रॉब्लम पैसे में आती है आजकल डेट में। छोड़ के आ जाओ, जितना छोड़ के आओगे उतना तुम्हारे को ईश्वर उसके बदले में कन्वर्ट करके योग्यता देंगे। मैं बता देता हूँ पॉइंट्स। आपके पास 10 लाख रुपए की एफडी है, आप उसको श्री कृष्ण अर्पण करके या तो खुद उसको यूटिलाइज कर दो या किसी को दे दो, अगर आपको विश्वास है कि उपयोग सही जगह आ रहा है। नहीं तो उसको बेटे को दे दो कि भैया मैंने चक्कर स्वामी कहने पे घर में खाली हाथ निकल रहा हूँ जैसे माँ के पेट से निकला था, या फिर अपने लिए रख लो और जब मेरे को बहुत इमरजेंसी जरूरत है मैं इस्तेमाल करूंगी, नहीं तो मार्गों में अपने आप अन्नदान कर दूंगी या किसी को यूज कर दूंगी। हमारे पास सामग्री यानी द्रव्य सामग्री, द्रव्य को भी सामग्री कहा जाता है। अन्न भी सामग्री है, कपड़ा भी सामग्री है, जगह भी सामग्री है, वाचा भी सामग्री है, बुद्धि भी सामग्री है, कुशलता भी सामग्री है। जो कुछ हमारे पास है उसको ईश्वर के उपयोग में ना आए ऐसी कोई चीज नहीं है। स्मरण करना भी एक सामग्री है, ब्रह्म विद्या भी एक सामग्री है, लिखान करना भी सामग्री है, सब सामग्री है। हर सामग्री ईश्वर के उपयोग में आ सकती है। आप उस सामग्री को अर्पित करो। चित्त वित्त काया ये तीन ही परमेश्वरासी क्या है, अर्पण करना है, दान नहीं करना। श्री कृष्ण अर्पण, श्री चक्र अर्पण, प्रभु अर्पण, परमेश्वर अर्पण, वो करोगे। अपना जब जिंदगी हमने दे दी तो उसमें आज्ञा पालन तो करेंगे। हाँ, सामग्री इज इक्वल टू तन मन धन। तन मन धन इज शॉर्ट वर्ड, सामग्री आर द इजी टू अंडरस्टैंड। सामग्री में सब कुछ आ जाएगा। अब तन मन धन में आपकी भजन की आवाज थोड़ी है, प्रवचन करने की टेक्निक थोड़ी है। मन के अंदर आ गई ना। अब तन मन धन 3 महीने चीजें आ गई हैं, ठीक है। धन में बहुत कुछ आएगा, सोना भी आएगा, जमीन भी आएगी, कपड़ा भी आएगा, अनाज भी आएगा, दवाइयां भी आएंगी। वो इलेबोरेटेड टर्म है। सामग्री मीन्स ऑल द थिंग्स इंक्लूसिव। तन मन धन उसकी 3 कैटेगरी कर दी। तन मन धन 3 कैटेगरी है। सामग्री में ऑल द उसका फिजिकल रूप आ गया, फिजिकल भी और दूसरा भी। आवाज तो फिजिकल थोड़ी है, हाँ? आपकी बुद्धि फिजिकल नहीं है। आपकी जो लोगों से क्या कहते हैं नॉलेज है, मेल मिलाप है, वो सामग्री फिजिकल नहीं है। यानी जो भी कुछ आपके पास है तन से रिलेटेड, मन से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, वो आप परमेश्वर को अर्पण कीजिए। तो दादाजी ये है कि जो पेंशनर है वो अपनी पेंशन को भी अपने लिए यूज ना करे। हाँ, नहीं करे, मार्गों में नहीं करते। हाँ, 2 ऑप्शन है। बंदे मिला देता हूँ जिन्होंने लिए हुआ ऑलरेडी, आप उनसे मिलकर चर्चा कर लेना जिनको पेंशन आती थी, जिन्होंने त्याग किए या नहीं किए, बहुत है मार्गों में। हाँ जी, बाद में हाँ बताऊंगा बाद में आपको। फिर ईश्वर के उपयोग लेके आओ ना, अपने लिए खर्च नहीं करनी। किसी को किताब बहुत कुछ होता है जी। तो रास्ते पे चलोगे ना, रास्ते में चलोगे बहुत कुछ होगा, तो वो अपने रास्ते में मिलता जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो हम हंस बनेंगे। ये हो गया सृष्टि रचना करने की जो नहीं, सृष्टि रचना का पर्पस जो था वो सॉल्व हो गया, जीव हंस बन गया। ठीक है, जीव को सृष्टि में लाया गया। देवता के प्रति, जीव के प्रति कर्म करता है, देवता के प्रति करता है, परमेश्वर के प्रति करता है, बंधनों में पड़ता है, बाकी जगह बंधनों में पड़ता है। ऐसे बंधनों, ऐसे जीव को जब परमेश्वर ज्ञान देकर, गीता का सूत्र पाठ का जो भी बोलो, ब्रह्म विद्या का ज्ञान देकर उसका विद्या बंधन छेद करते हैं, तो वो जीव परमानेंट उस बंधन से मुक्त होता है, अविद्या के बंधन से। फिर जीव हंस बन जाता है। फिर हंस बनने के लिए हमें क्या करना है? जब जीव हंस बन गया, सृष्टि की रचना करने का पर्पस सॉल्व हो गया, परमेश्वर अब वापस क्या करेंगे? अब जो जीव हंस बन गए वो तो हंस बन गए, जो नहीं बने उनका क्या करेंगे? अब उन्हें नहीं कहेंगे सृष्टि रचना, सृष्टि में घूमो ना, तुम्हारे बिना सृष्टि नहीं चल सकती, सूत्र पाठ लेके आ। ऐसे बैठे हैं ना, उनको बड़ी फिक्र है, मेरे को फिक्र नहीं है। वो सारे सूत्र जो है, अब मैं बता देता हूं आपको। ये मैंने अभी बात की जनरल, मैंने शॉर्ट में उदाहरण प्रकरण बता दिया। अब इसके अलावा मैं उनकी बात करता हूं 5 मिनट, जिन्होंने हंस नहीं बने। वो क्या कर रहे हैं? आनी बंदावे आनी छोड़ावे, 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 आनी बंदावे आनी छोड़ावे। तो ऐसे वो चलते जाएंगे। सभी जीवों को एक बार परमेश्वर ब्रह्म विद्या का ज्ञान देंगे,
सभी अनंत जीव जितने हैं सभी को एक बार ब्रह्म विद्या का ज्ञान होगा। फिर जब सबको ज्ञान हो जाएगा, लाइन खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा? परमेश्वर प्रीति माया सृष्टि संहार करी। परमेश्वर की प्रीति से माया सृष्टि का, फिर आप क्या करोगे? फिर बोलो, फिर आपकी सृष्टि को कौन चलाएगा? फिर आपको तो वो क्या करेंगे मालूम है? फिर वो आपकी शरीर, वो इंद्रियां, अब उल्टा प्रोसेस आएगा सारा। वो आपने जो मलों की रचना की ना, मैं यक्षिणी हूं, सब उल्टा हो जाएगा। अब होते होते क्या हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा। उसमें क्या आएगा? अनित्य अनादि अविद्या कर्म लेप युक्त जीव माया स्वरूपी अस्ति। हमने जो भी शरण किया था सब उल्टा कर दोगे आप, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। जैसे जैसे मन लिए वैसे हाँ, रिवर्स हो गया। अब कहते हैं जी क्या हो गया? कहते हैं जी बचा क्या? अब जीव ने किया क्या? पहले तो सलगन लगा था, खत्म होगी कहानी। अब नया क्या किया? कहते हैं रुक जाओ, सृष्टि में जाने के बाद परिवर्तन हुआ एक जीव के अंदर। क्या परिवर्तन हुआ? कहते हैं जी अनादि अविद्या और कर्म लेप से युक्त जीव। पहले खाली अनादि अविद्या युक्त था, कुमाई की गठड़ी बांध के लाया है। क्या बारह कर दिया? कर्मों के पहले खाली अनादि विद्या युक्त था ना। पहली डेफिनेशन पे आ जाओ, पहली डेफिनेशन पे आ जाओ। मैं ये लिख देता हूँ, आखिरी लाइन भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी। अब बस में लास्ट में क्या होगा? अनादि अविद्या। पहले क्या था? नित्य केवल अनादि अविद्या। अब नित्य केवल तो रहेगा ही रहेगा। अनादि अविद्या और क्या ऐड कर दिया? कर्मों के लेप से युक्त हो गया, एक एड ऑन हो गया। युक्त जीव कहाँ रहेगा? सृष्टि के अंदर। हाँ, माया नहीं, हिमालय पे जाएंगे। सॉरी, यहाँ से नीचे उतर रहेंगे, सीधे महाराज जाना है। समझ आएगी। उतर रहे नहीं, किसी ने जाना नहीं। हिमालय पे चलेंगे। देखो जिन्होंने तो सृष्टि के अंदर ईश्वर चाहिए वो हिमालय पे जाएंगे, बाकी सृष्टि में रहेंगे। जब सहार होगा इनको हिमालय पे भेज देंगे। इनका मन ना रहे ना, हमने हिमालय देखा नहीं। कहते हैं कि बोले जंगलों में बहुत वो लोग तब कर रहे हैं। खड़ जा, खड़ जा, खड़ जा। शास्त्र से ही पता चल रही है बातें सारी। कहाँ जाना है? कोई चॉइस नहीं होगी, उठा के कहाँ फेंकेंगे आपको। ये हंस बन गए, इनके बंधन तोड़ दिए। गोविंद प्रभु महाराज ने अविद्या छोड़ दी, ये हंस हो गया। जिनके नहीं छूटे वो कैसे रहेंगे? अनादि अविद्या प्लस कर्म लेप ऐड हो गए। पहले खाली अनादि विद्या युक्त जीव था। बहुत बढ़िया। हाँ, मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, शारीरिक कर्म। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना, केड़ा पैड़ा क्यों आया है? तू कमाइया नु पैड़ा कहते हो, जो मुश्किल ना कमाए उन्हें जीव कह रही है। क्यों पैड़ा आया? गलत नहीं, गलत चीजें भी तो अर्जित करेगी ना। नहीं, प्लस माइनस दोनों है ना। कर्मों में तो कर्म किए, कर्मों में उन्होंने कुछ नहीं बोला, पैड़े नहीं बोला उन्होंने। कर्म है प्लस उन्होंने शब्द यहाँ क्या बोला? कर्म। और एक चीज आप नोट करो, कर्म से लेप। कर्म हमने किए, उसका क्या लगा? अब ये जो टॉपिक है ना कर्म लेप का, ये अलग है। कर्म का टॉपिक अलग है। 20 सूत्र है इसके। सबसे निकलते जा रहा गागरों में सागर आई जा रही है। गागर ब्रेक के बाद ब्रह्म विद्या में सब कुछ समझ आ रहा है। ब्रह्म विद्या से निकल रही है और कहीं से भी शास्त्र में नहीं है। मैंने कहा ठीक है, क्या ये कर्मों के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कल सोचा था आपको अपने कर्मों के बारे में बताऊंगा, फिर आपको उदाहरण की प्रक्रिया कराऊंगा। वो मैंने जब देखा तो ये देखो जी कितने सूत्र हैं। फिर मैंने देखा, रुक जा बेटे, क्रिया और क्रिया के फल के सूत्र अलग हैं जी। रुक जाओ भाई, क्रिया के अलग हैं। क्रिया के सूत्र कितने हैं? 33। रुक जाओ भाई, नहीं 57 है। 58 सूत्र कर्म फलों के हैं और कर्म फलों के कर्म के सूत्र हैं 18। कर्म के बारे में प्राइमरी सूत्र 18 है और कर्मों के फलों के बारे में 58 सूत्र है मेरे पास। इतना गठड़ा नियम है ये तो। इतने बड़े जो सबसे लेप
कर्म अलग और लेप अलग होता है ये, ठीक है जी। अब इसकी बड़ी बहुत थ्योरी है, इसकी भी थ्योरी बहुत बड़ी है, कर्मों की और कर्म लेप की। ये कर्म निर्लेप भी होते हैं, ये परमेश्वर के प्रति क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, ये भी निर्लेप होते हैं। जो आपने भोग भूमि ने किए वो भी निर्लेप होते हैं, जानवरों ने किए वो भी निर्लेप होते हैं। हाँ, तो ये सब टॉपिक बहुत बड़ा है। तो अनादि अविद्या कर्मों के लेप से युक्त, लेप मतलब लेप नहीं लगाते आप, पाउडर फेस पैक, लेप नहीं, पुराने जमाने का लेप लाते थे, गोड्डा दर्द हो गया लेप ला दे, बेसन दा लेप, जिवें गाची मलते थे, हाँ गाची चंदन दा लेप, तो ऐसे लेप लगते हैं। 100 ब्रह्मांड का जो स्वरूप है उस पे नहीं लगते, केवल है जीव। ये लेप किस पे लगते हैं? जीव स्वरूप पे लगते हैं, संलग्न पे लगते हैं, या अनादि विद्या पे लगते हैं? मन तो खत्म हो गए, देखो इंद्रिय विद्या जाए, इंद्रिय अंतःकरणी विद्या सब खत्म हो गया, फिर कैसे लग गए? ये अर्जित करके कर्म ले लगते हैं। अर्जन की वजह से, एक पॉइंट मैं छोड़ना अर्जित की वजह से लगे। मैं एक पॉइंट पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा था कि किसी ने एक थप्पड़ मारा, हाँ। वो सूद सह गया, हाँ, दूसरी भी गाली सह ली, तीसरी भी सह ली, उसका अत्याचार सहता जा रहा है, हाँ। तो जी सोचता है तो मेरे बंधन में आ गया, इसको आप प्रतिशत अपने torture से करता है। उपद्रव उठे त्याचार संबंध कीजिए। हमारे को प्रॉब्लम हो रही है ना, 3 के बाद उसको क्या भैया जैसे चक्कर स्वामी, सड़क पे जाते हो, कल एक्सीडेंट हुआ तेरा, तूने पूछा मुड़ के देखा? तो स्कूटर लगा था रात को, मोटरसाइकिल, तूने मुड़ के देखा? गाड़ी रुकी थी, बैक शीशे में देख लिया था, ठीक। फिर हाँ, गुस्सा तो आया सी ना? हाँ, नॉर्मली दादा नाल बैठे से में 2 लादनी ऐसे हो गए, है ना? लादा देने से दादा नाल बैठे सी फिर कहता आजकल गैंग होते पैसे चोरी करने वाले, रहने 2 गाड़ियां मारने से भैया। मतलब जो 3-4 बार ऐसे करे उसको देखो अपनी जिंदगी अपना अपने, एक्शन मत दो, ये बंधन है ना, फिर लोग टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। बंधन लग गया ना। अब तो अपने आपके पास ताकत है अलग होने की, आप क्यों नहीं होते? आपकी कमजोरी है इसलिए नहीं होते आप। आपका स्वार्थ कहीं से पूरा हो रहा है, कहते कोई नहीं क्या लंदे, कोई नहीं सह लूंगा मैं भी, मेरा स्वार्थ तो पूरा हो रहा है, मेरा काम कि में चलेगा। इसी को कर्म लेप बोलते हैं। नहीं, या मैंने इलेक्शन कर दिया, वो लेप लग गया। बाद में करते, कर्मों की थ्योरी में टच करो, आप खत्म कंक्लूड करो। अनादि विद्या और कर्म लेप से युक्त जीव माया स्वरूप में जाकर रहता है। अस्थि यानी रहता है, मिलता नहीं, मिलता मुलता कोई नहीं है। रहते, जब आप घर में रहते हो ना तो वहां रहोगे, कहाँ पे? अब जहाँ भैया इसके बाद संसरण शुरू होगा, माया स्वरूपी एक देशी तमस है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि जिन्होंने तो कुछ नहीं किया, अनादि विद्या लगी हुई है, कर्म लिप लगे हुए हैं, वो तो रह रहे हैं माया स्वरूप। जब सृष्टि के अंदर आए तो आप किसके आश्रित थे? प्रपंच के, ठीक है जी। चाहे देवता के सुख फलों में गए, वो भी दिव्य प्रपंच। यहाँ पे आए तो स्थूल प्रपंच, या माया के स्वरूप जी, माया से अधीन होएगा। अब बात करते हैं इनकी, हंसों की। हंस कहाँ जाएंगे? हंस के लिए आप उदाहरण प्रकरण देखिए, सीधा वहां पे लाइन लिखी होगी, सूत्र लिखा होगा, हाँ लास्ट में 58, 59, 60 पे आ जाओ। हाँ, ब्रह्मी भूत करी क्या वो, है ना? ऐसा भी है। 58, 59, 60 वाले देख लो आप। हाँ, ज्ञानियासी ठीक है जी। ये क्या करते हैं फिर ईश्वर? ये जो हंस हैं, उदाहरण प्रकरण सारा आ गया। वो माया के स्वरूप आश्रित नहीं रहते, वो प्रपंच के आश्रित नहीं रहते, वो किसके आश्रित रहते हैं? वो सारी प्रक्रिया जो है वो उदाहरण के अंदर सारी आप पढ़ सकते हो। जब जीव हंस बनता है, हाँ जी, परमेश्वर के स्वरूप में चले गए तो शरीर तो पृथक होता है, जो जैसे पहले था, मतलब 100 ब्रह्मांड का रहेगा। 100 ब्रह्मांड।
जितने हमने सूत्र किए ना, क्रिस्टल। जितने हमने सूत्र अविद्या अनादि, हाँ, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल। केवल और आनंद में जो ईश्वर की प्रॉपर्टीज है वो सारी उसमें आ जाएंगी, सारी शक्तियां उसके अधीन हो जाएंगी। सारे देवता फिर भी चेतन है वो। चेतन रहेगा, जड़ थोड़ी होएगा, नित्य है ना, नित्य भी रहेगा, चेतन भी रहेगा, केवल रहेगा, अनादि काल से तो है ही है, अविद्या हट गई। अविद्या हट गई। आनंद को फील करेगा, हाँ आनंद को फील बिल्कुल उसमें करेगा, गोते लगाएगा। वो आएगा ना, सूत्र है ना, गोते लगाएगा आनंद में, आनंद दुंदुबी। आनंद दुम दुबीत से। हम तो ले रहे हैं आनंद में, गोते खा रहे हैं। हाँ हाँ वो सब 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 हो जाएगा। हाँ वही भाई आनंद उदाहरण सारा आ गया, आनंद दुंदुबी। हो गया क्लियर। श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत 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 दंडवत। श्री चक्रधर महाराज की जय। तो ये जीव को उसकी डेफिनेशन से लेकर उसके ईश्वर हंस बनने तक, प्लस जो हंस नहीं बने उनकी व्यवस्था। अब जिनको नहीं, जिनकी अनादि विद्या का नाश नहीं हुआ, तो जितनी देर तक सृष्टि रही उतनी देर तक सृष्टि बंद रहेगी, उतने समय एग्जैक्ट टाइम रहेगी बंद, फिर उतने टाइम के बाद परमेश्वर द्वारा से सृष्टि की रचना करेंगे। और ये जो अनादि विद्या वाले कर्मलेप वाले जीव हैं, इनको दोबारा से सृष्टि में लाएंगे। आपकी मौजा ही मौजा, दोबारा से सृष्टि में आ गए, देखा। नहीं, इनकी अभी भी मौज ही है। हाँ तब भी मौज रहेगी। फिर दोबारा से भगवान आपको क्लास में लाएंगे, योगेंद्र मुनि से दोबारा बुलाएंगे, आप फिर कहोगे मैं तो सृष्टि चलाऊंगी, मैं ढीठ हूँ। कितने चक्कर से स्वामी आ जाए तब भी मैं ढीठ हूँ। परमेश्वर के पास। हाँ ओ मैं तो हंस बन जाऊंगा, कोई और मुनि आएगा, सॉरी बात सही वाली, कोई और मुनि आएगा जी, सॉरी। नहीं है, अरे उन्होंने आप क्वेश्चन ही किया। हंसेंगे हाँ और हम जीव रोएंगे। हाँ दंडवत हो श्री चक्रधर स्वामी।